नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्र चिंतन का सजग प्रहरी। आज हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की ताजा खबरें जो आपको रखेंगी हर पल अपडेट। राजनीति, अर्थव्यवस्था, अपराध, खेल और मनोरंजन की प्रमुख सुर्खियों के साथ आइए शुरू करते हैं आज का समाचार बुलेटिन। शीतल छाया, वृद्धाश्रम को मिला सहारा, डॉक्टर अशोक खरबंदा ने लिया गोद। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत समाज सेवा की एक अनूठी और अनुकरणीय मिसाल पेश की गई है। जादू कला ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी डॉक्टर अशोक खरबंदा ने अपने बेटे राहुल खरबंदा के साथ मिलकर शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट को गोद लेने की बड़ी घोषणा की है। यह घोषणा न केवल आश्रम के बुजुर्ग निवासियों के लिए एक भावनात्मक और आर्थिक संबल लेकर आई है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समाज के प्रबुद्ध नागरिक किस प्रकार सामाजिक उत्तरदायित्व को गंभीरता से लेते हैं। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत डॉक्टर अशोक खरबंदा और राहुल खरबंदा ने शीतल छाया वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के सम्मान में एक भव्य और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर को यादगार बनाते हुए डॉक्टर खरबंदा ने आश्रम को 11,000 रुपए का चेक भेंट किया, जो तत्काल आर्थिक सहयोग का प्रतीक था। चेक सौंपने के साथ ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से वृद्धाश्रम को गोद लेने की घोषणा की, जिससे वहां मौजूद सभी निवासियों और स्टाफ के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अपनी इस पहल के बारे में बात करते हुए डॉक्टर अशोक खरबंदा ने कहा कि यह केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह आगे भी लगातार इस वृद्धाश्रम की आर्थिक सहायता करते रहेंगे और इसके बेहतर संचालन के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक महत्वपूर्ण वादा किया कि वह वृद्धाश्रम को सरकार की योजनाओं के तहत फंडिंग दिलाने का भी प्रयास करेंगे। यह प्रयास वृद्धाश्रम के दीर्घकालिक और स्थायी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिल सके। इस मौके पर उपस्थित बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाने और उनके मनोरंजन के लिए एक विशेष मैजिक शो का आयोजन किया गया। डॉक्टर खरबंदा स्वयं एक प्रसिद्ध जादूगर और जादू कला ट्रस्ट के संस्थापक हैं और उनके द्वारा आयोजित इस शो ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैजिक शो से न केवल मनोरंजन किया, बल्कि आश्रम के उदास और शांत माहौल में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार किया। बुजुर्गों ने इस पहल की सराहना की और डॉक्टर खरबंदा को दिल से आशीर्वाद दिया। शीतल छाया वृद्धाश्रम के प्रबंधन ने डॉक्टर अशोक खरबंदा और राहुल खरबंदा के इस मानवीय कदम के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सरकारी और निजी सहयोग की बहुत आवश्यकता है, डॉक्टर खरबंदा का आगे आना अन्य सक्षम व्यक्तियों और कॉर्पोरेट संस्थाओं के लिए एक प्रेरणा का काम करेगा। यह गोद लेने की पहल सेवा पखवाड़ा के मूल उद्देश्य यानी समाज के कमजोर और वंचित वर्गों की सेवा करने को पूरी तरह से सार्थक करती है। यह घटना दर्शाती है कि व्यक्तिगत प्रयास भी समाज में कितना बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। समाज सेवा की यह श्रृंखला अन्य लोगों को भी प्रेरणा देगी कि वे अपने सामर्थ्य के अनुसार समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करें। इस अवसर पर शीतल छाया वृद्धाश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आरती बत्रा और संस्थापक श्री दिनेश बत्रा उपस्थित रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सेवा ही धर्म है के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा ट्रस्ट के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बुजुर्गों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का एक संकल्प है। उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि शीतल छाया वृद्धाश्रम सिर्फ एक आवास नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए एक परिवार और घर है, जहाँ उन्हें सम्मान, स्नेह और उत्तम देखभाल मिलती है। आज यहाँ पर जो मैं आया हूँ शीतल छाया वृद्धाश्रम में, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में जो है ना, मुझे इमोशनल जो है ना, जो यादगार है या इमोशनल मेरे वो हैं, वर्ड भी निकल रहे हैं। इतना मुझे खुशी हो रही है। मैंने अंदर से देखा भी है, कि आपने देखा नहीं है, और हर एक पेज जिसके साथ है मैंने सबसे बातें भी करी है। ये मैंने इसलिए इसको अडॉप्ट किया क्योंकि हमारी जो मिसेज थी उसका नाम ही शीतल था, और उसकी लास्ट ईयर जो है ना वो डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जाते जाते जो है ना अपनी आंखें दान कर दी। उसके बाद जो है ना उन आंखों को 8 लोगों को लगाया गया। आप बिलीव करोगे, यहाँ पर अगर आप भी किसी को दान करते हो, आप आई इवेंट करते हो, 8 लोगों का भला होगा जिनको आंखें नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने वो भी देखा है कि इन्होंने ब्राइड भी हैं जो कि इनके यहाँ पे लेडीज वो ठहरी हुई है। तो ये एक तो इनके लिए तालियां भी इतना शानदार कार्यक्रम किया, और इतना शानदार जो है ना अंदर जो भी रहन सहन है बुजुर्गों का कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो ये सेवा भाव जो है ना वो बहुत ही कमाल का है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक तो दीदी देदान से भी आए हुए हैं, मैडम जो है ये मल्होत्रा जी, पूनम मल्होत्रा जी उनके साथी, तो ये भी आपको बताएंगे। और जो
मैंने भी अपनी बॉडी डॉन करी है। मैंने कहा कि मेरे पास मेरी बॉडी को भी डॉन कर दो। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बाद में आप इससे बात करना, इसका फॉर्म जरूर भरना। और सभी को देखो, सबने आना है जाना है, आते हैं आने वाले, जाते हैं जाने वाले, याद तो है केवल दिल में समाने वाले, दिल में वो समाएंगे क्योंकि कुछ करके जाएंगे। तो आपने करना है, उसमें फॉर्म भरना है और बाकी सारा कुछ हो जाएगा। तो फॉर्म भरने में और कुछ प्लेज करने में कोई कुछ नहीं जाता और लोगों का कल्याण हो जाता है। सेवा भाव जैसे आप करें, आप अपनी सेवा भाव करोगे तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरी तरफ से आपको पता है कि आपके पर्यावरण में भी बहुत कुछ हो रहा है। मुझे जो है पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैं पर्यावरण पे वृक्षारोपण आजकल हो रहा है, कहता है एक पेड़ माँ के नाम, सबको एक पेड़ माँ के नाम लगाना है। कभी आपका बर्थडे हो, कभी आपका कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, या कोई एनिवर्सरी हो, या कोई बच्चे का बर्थडे हो, उस पर एक पेड़ माँ के नाम या एक पेड़ जरूर लगाइए। तो उससे क्या है, वो कहता है प्यासी धरती करे पुकार, प्यासी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। तो आप ये श्रृंगार तभी होगा जबकि आप वृक्ष लगाएंगे। तो ये जो वर्ष है ये भी यह पर्यावरण वर्ष है। तो मैं जो है जिन्होंने आज सहयोग दिया, मेरी तरफ से मैं छोटा सा पौधा और अपना एक जादूगला ट्रस्ट का मेरी बुकलेट है, इसमें हम सारे कार्य करते हैं। इसमें हम हेल्थ चेकअप करते हैं, आई कैंप करते हैं। मैं यहाँ भी आई कैंप लगाऊंगा और जितने भी आई कैंप में जो भी हमारे साथी हैं, बुजुर्ग साथी, उनकी जो है आज की अगर वीक है नजर, उनको फ्री चश्मा दिया जाएगा सबको। मैं पिछले 10 सालों से कर रहा हूँ और ये जो है अभी इसको मैं सबको जो यहाँ पर आए हैं उनको सम्मान करूँगा। मैं चाहूँगा राहुल जी मेरे साथ आए और सबसे बड़ी बात जो इनको ये कार्य कर रहे हैं, इनके लिए मैंने 11,000 रुपया दे रहा हूँ जादूगर ट्रस्ट की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि आगे भी आपको देता रहूँ। राहुल मेरा साथ देंगे इन सबको देने में और पौधा वितरित करने में। धन्यवाद। दान दे इसलिए मैंने इनको बुलाया। और ये मैं अपना जो है मैं ये चाहता हूँ, हमारी जो मैडम है हरिनगर से जो आई है, ये भी बड़ा करती हैं, जरा इनके लिए जोरदार तालीम दिया लो। और ये भी इनको भी ये पौधा जो है ये बुक है। हमारे अशोक खरबंदा भाई साहब जो हमारे लिए मान्य है, सम्मान्य है और बहुत ही अच्छा अपना जादू दिखाते हैं। कहते हैं ना, कान्हा जी थे एक जादूगर, आज सारी दुनिया उनकी दीवानी है कान्हा जी की। और हमारे दूसरे अशोक खरबंदा भाई साहब जादूगर हैं, तो जो जादूगर है वो पूरी दुनिया को अपने जादू में बांध लेते हैं और उनको अच्छा ही काम सिखाते हैं। तो जोरदार तालियां हम नारायण समिति की तरफ से भाई साहब का सम्मान करते हैं। और ये रंग बिरंगा पटका ऐसे ही उनके जीवन में हमेशा रंग भरता है। और साथ में उनके कुलीग जो हैं, दोनों का सम्मान साथ में। एक बार राहुल भैया के लिए भी तालियां जोरदार है। और एक स्लोगन जैसे कहते हैं भारतीय नारी के लिए, हम यही कहेंगे आरती बत्रा जी के लिए, सबको साथ में बोलना है, पीछे जरूर आता होगा। फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। आरती जी, फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। तो नारी को देख के ये नहीं कह सकते, वैसे पुरुष प्रधान समाज है हमारा और हमेशा ऐसे बना रहे, क्योंकि मेरे पति देव भी खड़े हैं तो और भाई साहब भी खड़े हैं, तो उनका तो आदर करना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के क्षेत्र में नारियां भी पीछे नहीं है। ये आरती कर रहा, आरती जी ने ये देखो करके दिखाया और देखिए आप कितना अच्छा वृद्धाश्रम यहाँ पे किया हुआ है और आगे इसको ये बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी खरबंदा जी, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शीतल छाया नाम से वृद्धाश्रम है, ये समिति जो चला रही है, ये हमें जो है ना बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। मैं इसलिए इनके साथ जुड़ा हूँ। और आपको मालूम ही है कि हमारी मिसेज का नाम भी शीतल था, जिसकी लास्ट ईयर जो है ना वो देहांत हो गया था।
तो उन्हीं को ध्यान के रखे। मैंने कहा यार शीतल छाया भी उसी के नाम से चलता रहेगा, तो मैं इसको इसलिए मैंने इसको अडॉप्ट करा है। तो अभी हमने 11,000 रुपये दिए हैं, आगे भी मैं देता रहूँगा। मेरे साथी हैं मनीष गर्ग जी, वही मेरे साथी हैं, उन्होंने 5100 रुपये दिए हैं। और हर एक को जो है ना इनसे जुड़ा है। मैंने अंदर जो है ना वो जो वयोवृद्ध हैं उनसे इंटरव्यू भी लिया है। उन्होंने कहा ये हमारी बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, और ये साथ वाली बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर की, अब इन्होंने उसको भी ले लिया किराए पे। तो आगे और इसका विस्तार होगा, लेकिन इनको सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि कह रहे गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो जो गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, मैं वहाँ पे भी गया था। एक हमारे 85 साल के वृद्ध आदमी थे, उन्होंने कहा कि जो है ना हमें जो है बच्चों ने बाहर निकाल दिया है और हमें कहीं पे वृद्ध आश्रम में पहुँचा दो। मैं लीडरों से ही मिला, सब ने कहा जी हम तो ओवर क्राउडेड हैं। तो ये जो वृद्ध आश्रम है और बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि माहौल कैसा बन रहा है। तो जितने ज़्यादा वृद्ध आश्रम होंगे, जितने ज़्यादा अडॉप्ट किए जाएंगे, उतना अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आज आपने ये कार्यक्रम में अडॉप्ट किया आश्रम को, आप चाहेंगे कि भाई इनको ऐड मिले सरकारी सहायता मिले, बिल्कुल। समाज कल्याण विभाग से, तो इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? मैं उनके लिए अब करूँगा। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ना इन्होंने मुझे बताया कि क्यों नहीं हुआ। तो मैं तो अभी ये जुड़ा हूँ ना, तो आगे मैं यही प्रयास करूँगा कि इनको जो है उससे मिले। दूसरा, इनके साथ कुछ जो और जो सरमाएदार हैं वो भी जुड़े हैं, वो अपनी डोनेशन दें और इसके बारे में आगे प्रचार करें। मैं इसके साथ इसलिए जुड़ा हूँ। आखिरी संदेश? हाँ जी, आखिरी संदेश ये है कि आपको जो है ना हमेशा जो है पहले होता था कि हमारा जो छोटा परिवार सुखी परिवार, वो अभी भी चल रहा है, कुछ परिवारों में है, हमारे परिवार में भी है, अभी भी हम अच्छा बहुत बढ़िया चल रहा है। वो होना चाहिए। तो उसमें वृद्ध आश्रम में कम खुलेंगे, लेकिन कुछ ऐसा माहौल हो जाता है कि उसमें जो है ना वृद्ध आश्रम में लोगों को आना पड़ता है, मजबूरी में आना पड़ता है। वो ना हो तो बहुत बढ़िया होगा। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक रहे नमस्कार और देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।